ये कहानी है अर्जुन की। एक साधारण से गांव का एक असाधारण युवक। अर्जुन के सपने बड़े थे, लेकिन उसका मन मन तो हम सबका एक जैसा ही होता है, चंचल और भटका हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति छोटी छोटी चीजों में बिखर रही है। एक दिन उसने एक गहरा निश्चय किया, एक ऐसा संकल्प जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करने का फैसला किया। शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसे लगा जैसे वो एक तेज नदी के बहाव के उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश कर रहा हो। मन बार बार पुरानी आदतों की तरफ भागता था। दोस्तों के साथ देर रात तक घूमना, बेवजह की बातों में समय गंवाना और सोशल मीडिया पर घंटों बिता देना, ये सब उसे वापस अपनी ओर खींच रहा था। हर पल एक संघर्ष था। उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था। किताबें सामने खुली होती थीं, पर दिमाग कहीं और ही सैर कर रहा होता था। उसे अपनी ही इच्छा शक्ति पर शक होने लगा। क्या उसने कुछ ज्यादा ही बड़ा फैसला ले लिया है? क्या वो इसे निभा पाएगा? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान करते थे। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने समझा कि मन को सीधे सीधे काबू में नहीं किया जा सकता, उसे साधना पड़ता है। उसने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो सुबह सूरज उगने से पहले उठता, ठंडे पानी से नहाकर वो योग और ध्यान करने बैठता। शुरुआत में 5 मिनट भी बैठना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे ये समय बढ़ने लगा। उसने अपने खाने पीने पर ध्यान दिया, सादा और पौष्टिक भोजन करना शुरू किया। सबसे बड़ा बदलाव जो उसने किया वो था अपनी संगति बदलना। उसने उन दोस्तों से दूरी बना ली जो उसके लक्ष्य को नहीं समझते थे, जिनका जीवन में कोई बड़ा मकसद नहीं था। अब उसका ज्यादातर समय या तो किताबों के साथ बीतता, या फिर गांव के उन बुजुर्गों के साथ जिनसे उसे ज्ञान और प्रेरणा मिलती थी। और फिर धीरे धीरे जादू होने लगा। जो मन पहले एक तूफानी समंदर की तरह था, वो अब एक शांत झील जैसा होने लगा। विचारों की लहरें अब भी उठती थीं, लेकिन अब उनमें वो उथल पुथल नहीं थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी एकाग्रता बढ़ गई है। जिन विषयों को समझने में उसे घंटों लगते थे, अब वो मिनटों में समझ आने लगे। उसकी याददाश्त यानी स्मरण शक्ति इतनी तेज हो गई कि उसे खुद पर हैरानी होती थी। उसे पुरानी पढ़ी हुई बातें भी साफ साफ याद रहने लगी। सबसे बड़ा बदलाव उसके आत्मविश्वास में आया। पहले वो लोगों से बात करने में झिझकता था, अपनी राय रखने से डरता था। लेकिन अब उसके अंदर एक नई तरह की ऊर्जा थी, एक शांति थी जो उसके चेहरे पर भी झलकती थी। उसकी चाल में एक ठहराव आ गया था, और उसकी बातों में एक वजन। उसे समझ आने लगा कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक ऊर्जा को बचाना नहीं है, ये तो अपनी पूरी चेतना को एक